मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस शांति से ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें बार-बार खुद को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन प्रश्नों ने तुम्हें वर्षों तक परेशान किया था, वे अब उत्तर नहीं बल्कि अनुभव बनेंगे। और तुम समझोगे कि मौन हमेशा खाली नहीं होता, बल्कि कई बार वही स्थान होता है जहाँ सबसे गहरी तैयारी होती है, और अब उसी तैयारी का समय पूर्ण हो चुका है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जिन चीज़ों के लिए तुम कभी बेचैन रहते थे, वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, क्योंकि जब आत्मा स्थिर हो जाती है तब बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती है, और यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि उस भरोसे का परिणाम है जो तुम्हें तब रखा जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे। और यही वह विश्वास है कि जिसे मैं सम्मानित करता हूँ। अब मैं तुम्हें ऐसे लोगों से जोड़ूंगा जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं खींचेंगे बल्कि तुम्हारे उद्देश्य को पहचानेंगे, क्योंकि हर संगति तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती और हर दूरी नुकसान नहीं होती। और तुम यह समझ चुके हो कि सही समय पर सही लोगों का मिलना भी उतना ही चमत्कार है जितना किसी बंद द्वार का खुलना। ध्यान रखना, जब जीवन की गति बदले तो अपनी पहचान को मत बदलना, क्योंकि तुम्हें नई ऊंचाइयों के लिए नया मुखौटा पहनने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम भीतर से हो वही तुम्हें वहां तक लाया है और वही तुम्हें आगे भी ले जाएगा। इसीलिए सरल रहो, सच्चे रहो और उस प्रकाश को मत छिपाओ जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, लेकिन यही वह बिंदु है जहाँ विश्वास कार्य करता है, क्योंकि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं बल्कि मेरे हाथों में सौंपना है। और जब तुम छोड़ते हो तब मैं संभालता हूँ, और जो मैं संभालता हूँ वह कभी असंतुलित नहीं होता। अब तुम्हारे जीवन में वो जो स्थिरता आएगी वह उबाऊ नहीं बल्कि सुरक्षित होगी, जहाँ तुम्हें हर दिन खुद को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम समझोगे कि शांति भी एक उपलब्धि है, एक ऐसी उपलब्धि जो केवल वही समझ सकता है जिसने लंबे समय तक भीतर यज्ञ लड़ा हो और फिर भी विश्वास को नहीं छोड़ा हो। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूँ कि हर अवसर को पकड़ना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि विधेयक यह शक्ति है जो तुम्हें सही और आकर्षक के बीच अंतर करना सिखाती है। स्थान पर हो जहाँ तुम भीड़ के शोर से नहीं बल्कि आत्मा की स्पष्टता से निर्णय लोगे। कुछ आशीषें तुरंत दिखाई देंगी और कुछ धीरे धीरे खुलेंगे, लेकिन दोनों में मेरी उपस्थिति समान होगी। इसीलिए अधीर मत होना और यह मत सोचना कि जो अभी नहीं दिख रहा है तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जड़ें हमेशा फल से पहले बनती है। और मैं इस बार तुम्हें गहराई से मजबूत कर रहा हूँ। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का स्वर भी बदलेगा, क्योंकि तुम मांगने से अधिक धन्यवाद देने लगोगे, और यह भी परिवर्तन यह दिखाएगा कि तुम्हारा भरोसा परिस्थिति पर नहीं बल्कि मुझ पर टिका है। और यही वह अवस्था है जहाँ आशीष से डर नहीं पैदा करती बल्कि जिम्मेदारी जगाती है। जो तुमने खोया था उसके लिए अपने हृदय में शोक मत पालना, क्योंकि कुछ चीज़ों का जाना खालीपन नहीं बल्कि स्थान बनाता है, और उसी स्थान में मैं कुछ नया स्थापित करता हूँ, कुछ ऐसा जो पुराने से बड़ा गहरा और अस्थायी होगा। और तब तुम समझोगे कि हर विदाई वास्तव में अंत नहीं होती। अब अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि मैंने उसे अनुभव से तेज किया है, और अब तुम्हें वहाँ रोकेगी जहाँ रुकना जरूरी है, और जहाँ आगे बढ़ाएगी जहाँ डर तुम्हें पीछे खींचना चाहता है। और यही वह मार्गदर्शन है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन बातों पर कभी तुम प्रक्रिया देते थे वे अब तुम्हें छूती भी नहीं, क्योंकि प्रक्रिया का अर्थ कठोर होना नहीं बल्कि स्पष्ट होना है, और स्पष्ट आत्मा को हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अब जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ वो तुम्हें डराएगा नहीं बल्कि तुम्हें निडर बनाएगा, क्योंकि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रभाव के लिए जियोगे। और जब तुम्हारा ध्यान स्वयं से हटकर उद्देश्य पर टिकेगा तब तुम समझोगे कि सच्ची स्मृति क्या होती है। मेरे बच्चे, इस यात्रा में कभी कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन उसे कमी मत समझना। उसकी शक्ति हमें सिखाती है कि नकारने से पहले गहराई से सोएं। यदि आपने इस दिव्य वाणी को नज़रअंदाज किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पछतावा होगा, क्योंकि जो अवसर हम गवा देते हैं वे कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, अपने अंतर्मन की सुनो, अपने हृदय की पुकार को मानो। जब आप एकांत में बैठते हैं तो आपकी आत्मा आपको सही पथ दिखाती है। यह सब शांतिपूर्ण पल है जहाँ आप अपने भय और हिचकिचाहट को त्याग कर अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं। इसीलिए आज से ही समय निकालें, मौन होकर बैठें और भोलेनाथ के संदेश को ग्रहण करें। जीवन की इस यात्रा में उनकी अनुकंपा और निर्देशन ही हमारी सबसे मजबूत सहारा है। याद रखें,
अस्वीकार करने से पहले विकार करें, क्योंकि पछताने का समय नहीं बचेगा। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।